प्रदीप, मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि कल एक बहुत तगड़ा तेजी वाला ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा था। आज हल्का सा कंसोलिडेशन, बाइस तेजी की तरफ ही है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बायस तेजी की तरफ ही है, पर क्योंकि एक स्टीप अप मूव हमने देखी और 25,078 का 1 अगस्त का टॉप भी नजदीक है, तो मार्केट थोड़ा सा टाइम ले रहा है। पर हमारे हिसाब से ये टॉप क्रॉस होना चाहिए और उस केस में नेक्स्ट मेजर टारगेट 20,500 का रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस हम कंटिन्यू करेंगे। ऑन द लोअर साइड 24,800 24,750 एक डिसेंट सपोर्ट जोन है, जिसका स्टॉप लॉस रख के एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए और किसी भी कंसोलिडेशन डिप को बाय करना चाहिए। कंसोलिडेट अगर मार्केट कर रहा है, डिप का फायदा उठाइए, बाय साइड की पोजीशन आप रखिएगा। प्रशांत, आपकी अप्रोच? जी आशा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी तक हम टॉप से काफी दूर है, एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू बैंक निफ्टी। मेरा जो नजरिया है वो है कि बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ी गिरावट यानी 10 से 15% की गिरावट तब तक नहीं आएगी जब तक हम 54,000 54,000 के लेवल को नहीं छूते। तो तब तक मुझे लग रहा है मोर और लेस कंसोलिडेशन एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी। बट जहां तक एक शॉर्ट टर्म यानी एक्सपायरी के हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ, तो अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स को अभी देखूं, हम ऑलमोस्ट 25,050 25,040 इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफी वक्त से, जो करीबन 25,900 25,880 इस जोन तक आए। और मुझे लग रहा है वहां से अगर एक टेक ऑफ हो तो वो एक अच्छा लेवल होगा एंटर करने के लिए। तो फिलहाल मेरे दोनों ही इंडाइसेस वॉच लिस्ट में है। मैं कोई पोजीशन बाय या सेल की रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास है सो होल्ड विद डे लो एज द स्टॉप लॉस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बाजार निफ्टी बैंक पर एक व्यू आता हुआ। ब्रजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उस विंडो पर ज्यादा जोर दिया जाए? एग्जैक्टली मैडम, क्योंकि मुझे मेरा भी यही मानना है कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में उतना आपको एक ब्रेकआउट या फिर एक्सट्रीम अपसाइड मुझे नहीं लगता हमें देखने को मिल सकता। हो सकता है एक बार पोस्ट मंथली एक्सपायरी के बाद कुछ मोमेंटम देखने को मिले। मेरा भी यही मानना है कि बैंक निफ्टी जो है कि फिलहाल एक अंडर परफॉर्मर है, जो लास्ट 2 दिन में 51,000 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम मिसिंग है। अगर वो जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी में तेजी आता भी है तो टेक्निकली वहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि 51,500 के आसपास बनता है, और वहां पे 51,500 के आसपास काफी सारे कॉल राइटर्स भी है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल और डेरिवेटिव दोनों ही लेवल में ये रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें ये चाहिए कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे 51,500 के ऊपर क्लोज दे, उसके बाद ही हम कोई नया टीजी वाला या फिर एग्रेसिव अपट्रेंड का एक व्यू बांध सकते हैं। उस टिल दैट टाइम मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी रेंज में रहेंगे। निफ्टी का हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के पास है, हो सकता है वो हाई क्रॉस करके एक 50 एक पॉइंट से नया हाई बना दे, बट वो मोमेंटम मिसिंग है। सो जैसे कि आपने बताया, हमें फोकस मिड कैप्स पे ही रखना चाहिए। मेटल्स है, आईटी है, जहाँ पे सेक्टर्स पे हमें काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा पोजीशन आप अगर जैसे कि प्रशांत ने बताया, अगर पोजीशन है तो होल्ड करें, बट अगर नया किसी को एंटर करना है तो थोड़ा कॉशियस भी लेके चले। सा कॉशियस रहिएगा आप बेसिकली इस ट्रेड्स को लेकर। चलिए, आप लोगों के कुछ आउट परफॉर्मिंग ट्रेड स्क्रीन पर रखती हूँ मैं। प्रदीप चंदानी ने सेंचुरी प्लाई में कल 4% तक के रिटर्न्स कमाए। ब्रजेश का क्वेस्ट कॉप करीब 1% तक की कमाई करके गया है। प्रशांत के पोर्टफोलियो में ऐसा कोई ट्रेड नहीं था जिसने एक आउट परफॉर्मेंस कल एटलीस्ट क्लोजिंग तक दिखाई हो। प्रशांत का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिएगा। गॉडफ्रे फिलिप्स आई थिंक अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और साथ ही इनका मोतीलाल ओसवाल का ट्रेड ये भी बना हुआ है। इन्होंने आज सुबह में टाटा कंज्यूमर में एग्जिट किया, कल आईआरसीटीसी बिरला सॉफ्ट में पोजीशन काटी। बताइए प्रशांत, आज का सौदा क्या रहेगा? एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल में। हम ऑलमोस्ट 2495 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2410 2410। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये रेंज ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। तो यहाँ गेम के हिसाब से डेफिनेटली हम शॉर्ट टर्म नजरिया, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक रेंज ब्रेकआउट का नजरिया रखिए। आपका टारगेट यहाँ से पोजिशनली होना चाहिए कम से कम 2800। सो फिलहाल मैं गेम के हिसाब से जो टारगेट रख रहा हूँ वो होगा 2700 के करीब 2700, और स्टॉप लॉस होगा 2410 2410। 2410 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2800 का आप टारगेट रखिएगा। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू। आई बेग 2800 बोला आपने कि 2700?
जी 2700 गेन के हिसाब से, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली इसको 2800 ओके, के लेवल्स देखे जा सकते तो गेम के हिसाब से जो स्टॉप लॉस दिया, टारगेट दिया है, वो मैं रखती हूँ सामने 2700 का। 24.10 आपके लिए वो स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड आ गया सेंचुरी टेक्सटाइल का। चलिए अब प्रदीप का पोर्टफोलियो देख लेंगे, और प्रदीप ने अपने जो ट्रेड्स हैं उनमें सिर्फ टेक महिंद्रा को ओपन रखा है। इन्होंने ऑयल इंडिया में प्रॉफिट बुक किया है आज, रेलटेल, टाटा मोटर्स और सेंचुरी प्लाई में कल पोजीशंस बुक कर ली थी। बताइए आज के लिए नया ट्रेड प्रदीप। और नया ट्रेड एफएमसीजी स्पेस से इमामी लिमिटेड रहेगा। इमामी में 1 अगस्त को हमने 849 850 के हाई बनते हुए देखे थे, और पूरा महीना उसके बाद एक कंसोलिडेशन का फेज रहा है। अब ये इस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है डिसाइसिवली अच्छे वॉल्यूम के साथ। आज के सेशन में 839 के करंट रेट पे इसको बाय करेंगे। 810 का स्टॉप लॉस रहेगा, 900 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो इमामी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई 840 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज, वो थोड़ा सा मिस किया है हमने। जी 810 810 का स्टॉप लॉस। 810 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 900 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर आपको दिखाई दे रहा है। ये है बाय साइड का ट्रेड इस समय प्रदीप की तरफ से। चलिए ब्रिजेश का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। ब्रिजेश भी दो ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं, एक वेदांता का है, दूसरा है क्वेस्कॉप का। इन्होंने हेवल्स में प्रॉफिट बांध लिया। एचबीएल पावर में अनफॉर्चुनेटली कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। एक ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप ब्रिजेश? मैडम जो बाय अभी सेटअप में आ रहा है वो टीटागढ़ वैगन। ये हालांकि डाउनट्रेंड का स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि अर्ली अभी रिवर्सल्स देने की पूरी गुंजाइश है इसमें। सो आज का जो कैंडल जिस हिसाब से फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है एक वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है। रिवर्सल की उम्मीद है, तो मैं बाउंस बैक देख रहा हूँ। करंट लेवल पे मैं इसको बाय लूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा 1469 का है, और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है 1590 के आसपास है, वो मेरा टारगेट रहेगा। 1590 तक जा सकता है टीटागढ़ रेल, और 1469 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आज इसने रफ्तार पकड़ी है, 4.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कंपनी के मैनेजमेंट से, और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग लाइनअप कहा। आगे ऑर्डर्स का बनता हुआ दिखाई देगा, और स्पेशली इनका जो पैसेंजर फ्रेट वाला सेगमेंट है, पैसेंजर और फ्रेट दोनों में इजाफा है, लेकिन पैसेंजर ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से। जिस तरह से बोलियों में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो वंदे भारत हो या फिर दूसरी ट्रेन के लिए जो सरकार बोलियां मंगा रही हैं। स्टॉक आज मोमेंटम दिखा रहा है। लेंगे